ये प्रस्ताव करता हूँ कि आज जो एक आइटम नंबर 14 में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में एक आइटम लगा हुआ है, द रीएडजस्टमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 में, इसको पारित करने के लिए अनुरोध से पहले 1 मिनट बोलना चाहता हूँ कि इसमें पहले चर्चा हो चुकी है और करीब माननीय 14 सांसदों ने इसमें भाग लिया है और सभी दलों के लोग हैं। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 332 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एसटी की जनसंख्या है वहाँ और एसटी की सीट नहीं है तो सीट होनी चाहिए एसटी की उस विधानसभा में। जैसे गोवा में विधानसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, परंतु अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में परिशमन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उस समय वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केवल 566 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि कुल जनसंख्या 13 लाख से अधिक थी। इस प्रकार गोवा के एसटी समुदाय विधानसभा में अपने समुदायों के लिए संविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वर्ष 2003 में गोवा राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदायों कुणबी, गावड़ा और वैली को शामिल करने हेतु संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। इस प्रकार राज्य में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें एसटी समुदाय की आबादी एसटी से काफी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा राज्य की कुल 14,58,545 जनसंख्या में से एसटी वर्ग की जनसंख्या 25,449 है। एसटी वर्ग की जनसंख्या 1,49,275 है। इस परिस्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग विधानसभाओं में आरक्षण के संवैधानिक लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ है। इस प्रकार गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिशमन आदेश 2008 में संशोधन करने और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य में विधानसभा में सीटों को पुनः समायोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु सक्षम प्रावधान के लिए कानून बनाना अनिवार्य है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब विधेयक सभा खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य एन के प्रेम